वेलकम टू तवानी ट्यूटोरियल्स। आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का बी जो हमें इसमें सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। अब इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 5 से हमें सॉल्व करना है। मैंने कहा था आपको कि इसमें हमें 3 टाइप के वैरायटी के प्रॉब्लम देखना था। सबसे पहला था कि व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डिनोमिनेटर में दिया था, उसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करते देख चुके थे। सबसे पहले आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम +1 या -1 लाने के बाद थर्ड टर्म निकालते हैं, कांस्टेंट के पहले बिफोर एडिशन आफ्टर सबट्रैक्शन करके कंप्लीट स्क्वायर बना के हमारे फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। बार बार आपको यही बोलूंगा कि एक बार फिर से फॉर्मूले देख लीजिए। dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, माइनस रहेगा तो 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहेगा तो 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। बाद में दोनों फॉर्मूले आपको पता है रूट वाले हैं। एंड लास्ट फॉर्मूला 1 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय। तो इसी को रिलेटेड फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो प्रॉब्लम थे सिंप्लीफाई किए थे। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएंगे, वो भी टाइप हम देख चुके हैं। इसके बाद का हमने डिनोमिनेटर में साइन एक्स कॉस एक्स अगर रहेगा तो वो भी हम देख चुके हैं। अब इसमें लास्ट पार्ट हमें देखना है सेम बिल्कुल इसके पहले जो हमने देखे थे। इस बार साइन एक्स की जगह साइन 2x आएगा, cos x की जगह cos 2x आएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम कैसे सिंप्लीफाई करना वो हम इसमें देखने वाले। तो इसकी हिंट रहेगी कि व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स sin 2x या फिर cos 2x या फिर बोथ करके। तो इसके लिए हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर आपका sin x cos x या फिर बोथ रहेगा। लिख देता हूं यहां पर हिंट। इफ द इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म dx अपॉन a प्लस माइनस b sin 2x और इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस माइनस b cos 2x या फिर बोथ करके, बोथ यानी दोनों। तो इसके लिए आपको हिंट वही रहेगी व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 2x cos 2x या फिर बोथ। तो इसके लिए आपको क्या पुट करना है, सेम sin x का फॉर्मूला याद कीजिए। sin x का फॉर्मूला हमने क्या लिखे थे, दैट इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। cos x का फॉर्मूला क्या था आपका 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। dx का फॉर्मूला था यहाँ पर 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और t की वैल्यू क्या थी आपकी tan x बाय 2। बस अब आपको ट्रिक याद रखना है, यहां बीच में 2 डाल देना है। sin 2x का भी वही फॉर्मूला जो sin x का था, cos 2x का भी सेम फॉर्मूला, बस dx में से 2 हटा देना है और tan x बाय 2 में से x 2 हटा देना है। तो ये रहेंगे आपके फॉर्मूले किसके लिए, जब डिनोमिनेटर में sin 2x cos 2x या फिर दोनों रहेगा। मतलब जो sin x का फॉर्मूला है वही sin 2x का फॉर्मूला है, जो cos x का फॉर्मूला है वही cos 2x का फॉर्मूला है। खाली स्लाइटली चेंज क्या है, यहां पर dx में अपन 2 dt लिखते थे, अभी आपको सिर्फ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और t की वैल्यू क्या रहेगी tan x। नोट कर लीजिए। हिंट चाहे तो आप लिख सकते हैं व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 2x या फिर cos 2x या फिर बोथ, ऐसा डाल दीजिए। व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, when the denominator contains trigonometric function sin 2x cos 2x या फिर both करके, sin 2x cos 2x या फिर both करके। चलिए लिख लिए हिंट। अब इसका हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो हमारा एग्जांपल फर्स्ट जो था 4 तक तो हमारे एग्जांपल हो गए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है, लिख लेता हूं ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या दिया 3 माइनस 2 इंटू कॉस 2x। इसकी पहचानने की हिंट आपको दिख ही होगी। व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos 2x या फिर बोथ। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इसका सब्स्टिट्यूशन कर देना है। क्या रहेगा सब्स्टिट्यूशन बताइए। सबसे पहले किसका फॉर्मूला cos 2x का 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। dx का फॉर्मूला 2 नहीं लगाना है, ओनली dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और t की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर tan x। चलो इसमें पुट कर देते हैं। तो आपका क्वेश्चन कैसा बनेगा, I इज इक्वल टू
dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बिल्कुल इसके पहले के जो हमने सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना है। 3 माइनस 2 cos x की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज I इक्वल टू क्या रहेगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 3 के नीचे 1 डाल के क्रॉस कीजिए, 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, गेट कैंसल। सो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt अपॉन 3 इंटू 1 3 इंटू टी स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू क्या बनेगा dt 3 प्लस 2 यानी 5t स्क्वायर 3 माइनस 2 यानी 1 निकाल दीजिए। वही आपका कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो अंदर के अंदर आपको पता है कौन कॉमन, यहां से 5 कॉमन बचा टी स्क्वायर प्लस 1 बाय 5। टी स्क्वायर कॉमन निकालोगे 1 में डिवाइड हो जाता है। सो ये 1 बाय 5 क्या रहेगा dt अपॉन टी स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 1 5 का रूट 5 का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला हमारा dx अपॉन किसका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ x बाय a प्लस क्या रहेगा c। चलो इसका लास्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 1 अपॉन a 1 बाय रूट 5 इंटू tan इनवर्स ऑफ t अपॉन 1 बाय रूट 5 प्लस c। 5 को 2 बार रूट लिख लेते हैं, रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू 1 अपॉन 1 बाय रूट 5 इंटू यहां पर tan इनवर्स ऑफ इसका रिवर्स रूट 5t बाय 1 प्लस c। एक रूट 5 कैंसल, सो आपका फाइनल आंसर 1 बाय रूट 5 tan इनवर्स ऑफ t की वैल्यू यानी रूट 5 t की वैल्यू tan x मॉड कंप्लीट प्लस c। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है यहाँ पर इवेलुएट इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 sin 2x माइनस 3 dx। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले I या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से शुरुआत कर देते हैं। बताइए फॉर्मूला किसका sin 2x का फॉर्मूला 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है ना। dx का फॉर्मूला ओनली dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। t की वैल्यू क्या रहेंगे यहाँ पर tan x करके। चलिए डाल देते क्वेश्चन में। सो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ऊपर dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या रहेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3। पार्टीशन कर देते हैं। चलो इसका सिंप्लीफिकेशन दैट इज dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 सा क्या हो जाएगा यहाँ पर 40। इसके नीचे 1 डाल के क्रॉस कर दीजिए। 40 माइनस 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 2 2 सा 40 इंटू 1 40 माइनस 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, गेट कैंसल। सो I इक्वल टू dt अपॉन 40 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 3t स्क्वायर। अब इसका सिंप्लीफिकेशन दैट इज dt अपॉन रिवर्स आ गया ये माइनस 3 है ना, यहाँ पर माइनस 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस क्या रहेगा 3t स्क्वायर। व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो निकाल दीजिए इसका कोएफिशिएंट कॉमन। तो यहां से कॉमन क्या निकला सिर्फ नंबर dt अपॉन कौन कॉमन निकाला 3, तो आ जाएगा माइनस 3 बाय 3 प्लस 40 बाय 3 माइनस टी स्क्वायर है ना। यहाँ पर 3 3 कैंसल, तो I इज इक्वल टू बाहर 1 बाय 3 dt अपॉन माइनस 1 प्लस 40 बाय 3 माइनस टी स्क्वायर। निकाल लीजिए इसका थर्ड टर्म, क्योंकि कोएफिशिएंट आपका क्या आ गया माइनस 1 आ गया। तो इसका थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू पूरा फॉर्मूला आपको लिखना है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ ये पूरा मिडल टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इसका होल स्क्वायर। सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, ये आपका कौन सा रहता है फर्स्ट टर्म, ये आपका रहता है मिडल और ये क्या रहता है आपका कांस्टेंट। तो मिडल टर्म कितना है 4 बाय 3 का स्क्वायर। सो 2 2 जा 4 2 का स्क्वायर 4 बाय 9। बिफोर एडिशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 बाय 3। बिफोर एडिशन तो क्या आ जाएगा dt अपॉन 4 बाय 9 माइनस 1 माइनस 4 बाय 9 है ना। या माइनस 1 के पहले एडिशन 4 बाय 9 फिर माइनस 1 माइनस 4 बाय 9।
प्लस क्या रहेगा 40/3 माइनस क्या रहेगा टी स्क्वायर। पहले के 2 टर्म, लास्ट के 3 टर्म। चलो इसका कंप्लीट स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। dt अपॉन इसका क्रॉस, तो 4 माइनस 9 बाय कितना आ जाएगा 9, इसमें से कंपलसरी माइनस कॉमन, टी स्क्वायर माइनस 40/3 प्लस क्या आ जाएगा 4/9। फिर से देखिए 4 इंटू इसके नीचे 1 डाल के 4 इंटू 1 4 माइनस 9 अपॉन 9, माइनस कॉमन निकला टी स्क्वायर माइनस 40/3 प्लस 4/9। इसका कैलकुलेशन दैट इज dt अपॉन 4 माइनस 9 यानी कितना हो रहा आपका माइनस यहाँ पर 5/9। इसका सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है यहाँ पर हमारा नेगेटिव है ना, माइनस 4/9 यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, अब हम एक काम कर लेते हैं, तो इसमें से ये नेगेटिव का टर्म बहुत ज्यादा है यहाँ पर, नेगेटिव तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम जाएगा। हम क्या कर लेते हैं यहां से, ये इक्वेशन में है ना, थर्ड टर्म के पहले देखिए यहां से ये वाली लाइन देखिए, यहां से हम क्या करेंगे, पहले यहां पर हम क्या करेंगे माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे, क्योंकि यहां पर माइनस आ जाएगा तो रूट निकालने में प्रॉब्लम जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, तो पहले एक काम कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं भी किया तो माइनस क्या हो जाएगा फिर ये t माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, माइनस साइन बाहर निकाल दीजिए, तो अगर मैंने माइनस बाहर निकाला तो ये माइनस 1/3 dt अपॉन क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस मतलब t स्क्वायर है नहीं, ऐसा आ जाएगा आपका, दैट इज t स्क्वायर का t मतलब ये आ जाएगा आपका t माइनस 2/3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 5/9 मतलब 5/9 यानी रूट 5/3 का स्क्वायर, मतलब माइनस निकाला तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। नोट कर लीजिए इतना, अब प्लस आ गया तो हम प्लस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहां से, दैट इज ये बन जाएगा आपका माइनस, यहां से देखिए माइनस हमने कॉमन निकाला, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था इसलिए। अब बस यहां पर फॉर्मूला मेंशन करके अप्लाई कर देना है फॉर्मूले में। सो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है आपका, dx अपॉन, इस बार देखिए नीचे साइन प्लस आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ x बाय ए प्लस सी। सो ये कैसा बनेगा, दैट इज ये आ जाएगा आपका i इज इक्वल टू, कौन है बाहर माइनस 1/3, 1 अपॉन ए यानी रूट 5/3 tan इनवर्स ऑफ x, x के जगह कौन आ जाएगा t माइनस 2/3 अपॉन रूट 5/3 मॉड कंप्लीट प्लस सी, 3 कैंसल, आंसर माइनस 1/√5 tan इनवर्स ऑफ, क्रॉस कर दीजिए 3t, t की वैल्यू भी डाल देता हूं, 3 tan x माइनस 2 अपॉन 3 अपॉन रूट 5/3 मॉड कंप्लीट प्लस सी, 3 कैंसल, बस यहां पर एक रीजन डाल देना कि t की वैल्यू क्या पुट किया आपने tan x। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर कौन सा, माइनस 1/√5 tan इनवर्स ऑफ 3 tan x माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस सी। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 प्लस 2 sin 2x प्लस 4 cos 2x। अब ये क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म है, तो सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं इसको, i इज इक्वल टू, है ना, फॉर्मूला सबसे पहले किसका, sin 2x का, sin 2x का फॉर्मूला 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dx का फॉर्मूला dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और t की वैल्यू क्या रहेगी आपकी tan x। चलो इसमें पुट कर देते क्वेश्चन में, तो कैसा बनेगा ये, दैट इज i इज इक्वल टू, ऊपर तो आपको दिख ही रहा होगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा 3 प्लस 2 sin x, तो ये हो जाएगा 2 2 40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस यहां पर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, सो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय इसका एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, खाली 3 को ये मल्टीप्लाई कर देना, 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसल यानी 40 या 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 4t स्क्वायर, ये दोनों कैंसल, सो बनेगा dt अपॉन 3 इंटू 1 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन dt अपॉन
3 प्लस 4 7 प्लस 4t, 3t स्क्वायर में से t स्क्वायर 4t स्क्वायर गया तो माइनस t स्क्वायर। चलिए डायरेक्टली थर्ड टर्म निकाल देंगे इसका। तो यहां पर फॉर्मूला थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ क्या रहता है, मिडल टर्म इसका होल स्क्वायर। सो 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये सिंप्लीफाइड 2 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 4। तो थर्ड टर्म कितना है आपका 4। अब इसको हम बिफोर कांस्टेंट और आफ्टर कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा आपका, दैट इज इंटीग्रेशन dt अपॉन बिफोर एडिशन तो 4 प्लस 7 माइनस 4 प्लस 4t माइनस क्या रहेगा t स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म, लास्ट थ्री टर्म, सो क्या आ जाएगा dt 7 प्लस 4 11 माइनस साइन कंपल्सरी कॉमन t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। तो दैट इज ये ऐसा बनेगा dt 11 किसी का रूट नहीं है तो रूट 11 का स्क्वायर t माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया आपका a और ये बन गया x। तो फॉर्मूला dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2a क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूले में। सो ये क्या रहेगा 1/2 रूट 11 लॉग ऑफ मॉड a की वैल्यू कितनी है हमारी रूट 11 प्लस कितना आ जाएगा t माइनस 2, नीचे भी रूट 11 माइनस ऑफ t माइनस 2 मॉड कंप्लीट प्लस c। फाइनली बस यहाँ पर t की वैल्यू डाल दीजिए। तो 1/2 रूट 11 लॉग ऑफ क्या रहेगा रूट 11 प्लस t के जगह tan x माइनस 2, नीचे भी रूट 11 माइनस tan x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस c। ये है आपका क्वेश्चन नंबर किसका 7 का सॉल्यूशन। नोट कर दीजिए इसे भी। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है। माइनस से नीचे मल्टीप्लाई करना है, देख के ये माइनस टी और ये माइनस माइनस प्लस और टी की वैल्यू ये हमारी tan x सबसे लास्ट में हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 cos x माइनस sin x dx ये दिया है हमें। तो चलिए अब इसको भी देखते हैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करके। cos x माइनस क्या दिया है यहाँ पर sin x। 8 मैं करके देता हूं, 9 आपको फिर ट्राई कर देना है। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। अब देखिए इसमें cos x और माइनस sin x दिया है। अब इसका एक अगर सिंप्लीफिकेशन करते cos x और प्लस sin x का, देखिए आपको दूसरे ट्रिक से बताने की कोशिश करता हूं। रैशनलाइज अगर किया तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर यानी cos 2x और ऊपर आ जाएगा cos x प्लस sin x, टर्म हो जाएगा इसका। और हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें दोनों को अगर मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूं, यहाँ पर अगर मैं इसमें 1/√2 से अगर मैं एडजस्ट कर दूं, मतलब देखिए मैं क्या करने की सोच रहा हूं यहाँ पर। ये वाला देखिए विदाउट फॉर्मूले से भी मैं आपको सॉल्व करके बताने की कोशिश करता हूं। सपोज अगर मैंने मल्टीप्लाई 1/√2 dx और नीचे भी देखिए यहाँ पर cos x इंटू 1/√2 माइनस यहाँ पर भी sin x इंटू 1/√2, मतलब ये ऐसा बोल रहा हूं मैं मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1/√2 यानी cos x माइनस साइन एक्स। विदाउट फॉर्मूले जा रहा हूं मैं, मतलब मैंने क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1/√2। एक इसमें से 1/√2 बाहर निकाल देता हूं, क्या बचेगा dx, इसको मल्टीप्लाई कीजिए cos x इंटू 1/√2 माइनस साइन एक्स इंटू 1/√2। अब ये देखो मैंने क्यों किया, हम सबको पता है कि साइन π/4 और cos π/4 ये दोनों मिला के कितना होगा 1/√2 टेबल के हिसाब से। तो देखिए ये कैसा हो जाएगा आपका क्वेश्चन 1/√2 ये आ जाएगा dx अपॉन, मैं ये बोल रहा हूं cos x इंटू cos π/4, ये 1/√2 को मैं क्या लिख रहा हूं cos π/4 माइनस क्या रहेगा sin x इंटू sin π/4 1/√2 को। देखो इजीली ये सॉल्व हो गया 1/√2 dx अपॉन, ऑब्जर्व कीजिए भैया cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b विच इज नथिंग बट क्या होता cos a प्लस b। तो cos a प्लस b यानी x प्लस π/4, इसको ओपन कीजिए यही आएगा। और ये तो आपको पता है 1/√2 1/cos क्या होता sec x प्लस क्या हो जाएगा π/4 dx और इंटीग्रेशन ऑफ sec बता दीजिए क्या होता 1/√2 log ऑफ मॉड ऑफ sec x tan x है ना, तो sec x प्लस π/4
प्लस क्या रहेगा tan ऑफ x प्लस पाई बाय 4 मॉड कंप्लीट प्लस c। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 1/√2 log sec x प्लस पाई बाय 4 और दूसरा रहेगा प्लस tan x प्लस पाई बाय 4। नोट कर लीजिए इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलो 9 पे मैं करके ही देता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 9। सो I इज इक्वल टू, है ना, ये हमारा जो क्वेश्चन दिया है इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल टू dx अपॉन क्या है यहां पर cos x माइनस √3 sin x। अब देखिए, अब इसके लिए आपको ये वाला टेबल चाहिए। साइन कौन सा यहाँ पर, साइन 1/2 है ना, यहाँ पर आपका cos है ना, cos 30, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं cos पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2 है ना, cos पाई बाय 6 इतना है पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 1/2 और यहां पर sin पाई बाय 3 इस क्या होता है √3/2। cos पाई बाय 3 1/2 और sin पाई बाय 3 क्या होता है √3/2। अब इसके हिसाब से देखिए मैं क्या करता हूं अभी, दैट इज मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, दोनों तरफ 1/2 करता हूं, 1/2 dx और इधर भी आपको पता है कैसा आ जाएगा cos x इंटू 1/2, इधर क्या आ जाएगा √3/2 इंटू क्या रहेगा यहाँ पर sin x। ये दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई। एक 1/2 बाहर निकाल दीजिए, क्या बचेगा dx अपॉन क्या आ जाएगा cos x इंटू cos 1/2 यानी cos पाई बाय 3 माइनस यहाँ पर sin x इंटू sin √3/2 कितना हो जाएगा sin पाई बाय 3। देखिए वही क्वेश्चन बन गया। सो दैट इज ये हो जाएगा I इक्वल टू 1/2 dx अपॉन सेम cos a cos b है ना, यहां पर ये बन रहा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b विच इज नथिंग बट क्या बनता cos ऑफ a प्लस b। अब a यानी कौन है x और b यानी कौन है पाई बाय 3, तो आपका नीचे क्या आ जाएगा cos ऑफ x प्लस पाई बाय 3। सेम लाइन 1/2 क्या हो जाएगा sec ऑफ x प्लस क्या आ जाएगा पाई बाय 3 dx और लास्ट में इसका इंटीग्रेशन 1/2 log ऑफ मॉड क्या रहेगा sec x प्लस कितना आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस क्या रहेगा tan ऑफ x प्लस क्या रहेगा पाई बाय 3 मॉड कंप्लीट प्लस c। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो इसके साथ ये जो आपकी एक्सरसाइज थी, कौन सी एक्सरसाइज थी हमारी यहाँ पर 3.2b करके कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है थोड़ा सा लेंथी पार्ट है लेकिन सिंपल है, उसमें भी पूरा थर्ड टर्म ही लगने वाला है। मतलब जो हमने थर्ड टर्म यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो कंसेप्ट है वो जो सॉल्व किया था वही इसमें लगने वाला है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेंगे हमारी 3.2c करके, वो इसके बाद के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहां तक आपका 3.2b कंप्लीट हो गया सारे एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल में अगर डाउट कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।